हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज इस वीडियो में हम बात करेंगे ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन AIB 18 रिजल्ट को लेकर के। रिजल्ट को लेकर के एक RTI से खुलासा हुआ है, जिसको लेकर के तमाम तरह की जो है बातें की जा रही हैं। और उस RTI के अकॉर्डिंग लगभग AIB 18 के 50% जो कैंडिडेट्स हैं वो AIB 18 एग्ज़ाम क्लियर नहीं कर पाए हैं, यानी कि वो फेल हो गए हैं। तो RTI में जो सारी डिटेल्स बताई गई है उसके बारे में हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। चूँकि आप सबको पता है कि जो AIB का पेपर होता है वो उसमें आप बेयरेक्ट्स ले जा सकते हैं और उसमें से देख के आपको प्रश्नों को सॉल्व करना होता है। इतना कुछ होने के बावजूद जिस तरीके से इस RTI में खुलासा हुआ है, लगभग 51% जो स्टूडेंट हैं वो फेल हो गए हैं। तो कहीं ना कहीं एक तरह से सोचने वाली बात है कि अगर आपके पास ये सारी सुविधाएं हैं, बेयर एक्ट अलाउ है, आप उनसे प्रश्नों को देख करके ढूंढ करके सॉल्व कर सकते हैं, उसके बावजूद ये जो रिजल्ट बना है वो इतना कम क्यों बना है और इतने लोग फेल क्यों हुए हैं। तो उस RTI के खुलासे से हम देखेंगे, समझेंगे कि आखिर ऐसा क्यों हुआ है कि इस बार जो AIB 18 का जो एग्ज़ाम है इसमें आधे से ज़्यादा कैंडिडेट्स फेल हो गए हैं। हो सकता है इसके बहुत सारे रीज़न हो सकता है क्वेश्चन जो है आउट ऑफ सिलेबस हो सकता है जो डिफ़िकल्टी का लेवल हो वो कुछ ज़्यादा हो, या हो सकता है कि जो प्रश्न पूछे गए थे उन प्रश्नों को जो है जो सिलेबस में नहीं थे उसको वो प्रश्न जो है पूछ लिए गए थे। तो बहुत सारे रीज़न हो सकते हैं, लेकिन जो RTI में खुलासा हुआ है वो चौंकाने वाली एक तरह से कह सकते हैं खुलासा हुआ है कि लगभग जो आधे जो कैंडिडेट्स हैं AIB 18 के वो फेल हो गए हैं। तो पूरा डेटा मैं आपके सामने रख रहा हूँ कि AIB 18 को लेकर के जो RTI में खुलासा हुआ है वो क्या संकेत कर रहा है AIB 19 को लेकर के। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं, अगर हम बात करें AIB 18 एग्ज़ाम की तो टोटल 1,48,714 लोगों ने फॉर्म अप्लाई किया था और इसमें से 1,44,014 छात्र जो है अपीयर हुए थे, एग्ज़ाम में बैठे थे और 4700 जो स्टूडेंट थे इन्होंने एग्ज़ाम नहीं दिया था, यानी कि ये फॉर्म भर के छोड़ दिए थे, सेंटर पे नहीं गए परीक्षा देने। तो 1,44,014 छात्रों में से 69,646 जो कैंडिडेट हैं, जो छात्र हैं वो पास हुए हैं। 69,646 स्टूडेंट पास हुए हैं। अगर हम फेल होने वालों की बात करें तो 74,368 ऐसे कैंडिडेट हैं, ऐसे स्टूडेंट हैं जो फेल हो गए हैं। तो अगर हम इनकी परसेंट निकालें तो 51.63% जो कैंडिडेट्स हैं वो AIB 18 एग्ज़ाम फेल हो गए हैं। और ये खुलासा कहीं और से नहीं बल्कि एक RTI के माध्यम से सामने आया है। ये RTI शिव बाबू नामक किसी व्यक्ति के द्वारा दायर की गई है और इस RTI में इस बात का खुलासा हुआ है कि लगभग 51.63% जो कैंडिडेट्स हैं, जो अप्लीकांट्स थे, जो AIB 18 एग्ज़ाम में बैठे थे वो फेल हो गए हैं। तो कहीं ना कहीं ये अब तक का सबसे ख़राब रिज़ल्ट माना जाएगा AIB एग्ज़ाम का। इसके पहले जो भी एग्ज़ाम्स AIB के अब तक हुए हैं 17, 16, 15, 14 जो भी एग्ज़ाम आप अगर उसके रिज़ल्ट की अब उसका रिज़ल्ट देखेंगे, कंपैरिजन करेंगे तो 70%, 80%, 85% कैंडिडेट पास होते आए हैं। लेकिन इस बार AIB 18 में जिस तरीके से ये चौंकाने वाला खुलासा RTI में हुआ है वो कहीं ना कहीं सोचने वाली बात है कि 51% लगभग कैंडिडेट्स जो हैं AIB 18 एग्ज़ाम पास नहीं कर पाए हैं, फेल हो गए हैं। जहाँ तक हम पासिंग परसेंट की बात करें तो आपको पता है कि जनरल OBC के लिए 45% था, SC ST और विकलांग के लिए 40% था। इस बार 7 प्रश्नों को घटा दिया गया था, 7 प्रश्न माइनस कर दिए गए थे। 93 प्रश्न पे क्वेश्चन पे आपका मेरिट बना था। तो 93 पे अगर हम 45% की बात करें तो जनरल OBC के लिए 42 क्वेश्चन तय हुए थे कि जो 42 क्वेश्चन पाएगा वो पास हो जाएगा और SC ST और जो डिसेबल कैटेगरी के थे उनको 37 क्वेश्चन जो है सही करने थे। 37 क्वेश्चन अगर वो सही कर लेते हैं तो वो पास माने जाएंगे। तो इस बार इस नंबर पे, इस क्वेश्चन पे जो है AIB 18 का रिजल्ट तैयार हुआ है। इसके बावजूद भी जिस तरीके से RTI में यह खुलासा हुआ है कि 51% से अधिक लोग फेल हो गए हैं, तो कहीं ना कहीं ये सोचने वाली बात है कि आखिर इसका रीज़न क्या रहा है कि 51% से ज़्यादा कैंडिडेट्स फेल हो गए हैं। तो इस बारे में बार काउंसिल ऑफ इंडिया को भी अब ध्यान देने की ज़रूरत है कि आखिर इतने स्टूडेंट फेल कैसे हो रहे हैं, क्या उनके द्वारा जो प्रश्न पूछे जा रहे हैं
वो कुछ ज़्यादा डिफ़िकल्ट हैं या फिर जो प्रश्न पूछे जा रहे हैं वो आउट ऑफ सिलेबस हैं, सिलेबस के बाहर के हैं। तो ये सारी चीज़ें जो है बार काउंसिल ऑफ इंडिया को इस पर गहनता से विचार करनी चाहिए, क्योंकि जिस तरीके से ये रिज़ल्ट AIB 18 का RTI के माध्यम से खुलासा कर रहा है, कहीं न कहीं बहुत ही एक तरह से कहा जाए कि बुरा रिज़ल्ट रहा है इस बार AIB 18 का। तो इस पर ध्यान देने की ज़रूरत है BCI को कि इस तरीके से अगर रिज़ल्ट आता रहा तो कहीं न कहीं जो भी एप्लीकेंट्स, जो भी आवेदक होंगे, उनके अंदर क्या भावनाएँ बैठेगी। तो अगर आप भी AIB 18 में बैठे हैं, अगर आपके साथ भी ऐसा कुछ हुआ है तो कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। और साथ ही साथ जो ये रिज़ल्ट RTI के माध्यम से जो खुलासा हुआ है कि 51.63% जो बच्चे हैं वो फेल हुए हैं, इसका रीज़न क्या हो सकता है, आप सभी लोग कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।